हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी एंड कौन आ रहा है आपके लिए। तो उसकी आपके साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरह चलेगा। ठीक है, इस तो स्टार्ट करते हैं हम विद द पाइल्स। सारे पाइल्स के पहले मैं डिटेल आपको दे देती हूँ। आज का जो हमारे पायल का सिलेक्शन है वो है नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट्स के जिनके अल्फ़ाबेट्स A to N आते हैं वो पाइल 1 में आएंगे और O से लेके Z तक वाले पाइल 2 में आएंगे। मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है सिलेक्शन, और क्योंकि नेम के थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपके लिए है पाइल्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है क्या, कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सिंगल और मैरिड दोनों लोगों के लिए है। वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उनसे रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा वो मुझे कमेंट में बताना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करिए। जैसा भी हो मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। तो चलो, ये होता है इंट्रो का चीज़। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। पाइल 1, कैसे हो आप लोग। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मुझे बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। सो मैं इस लक्ष्मी माता का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो किससे होगी। ठीक है, पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपकी पूरी स्टोरी आज बताऊँगी आपको कि आपकी शादी किससे होगी, जैसे भी होगी, कैसी होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री कैसी होगी, आपके घर वाले कैसे होंगे, कैसा आपका दोनों का बॉन्डिंग रहेगा, दोनों में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, आपके घर वाले कैसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत डिमांड में आ रहा है, सभी लोग पूछ रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे ही करूँ। तो चलो, मैंने आज 6 कार्ड्स लिए हैं, 6 कार्ड्स। सो और ज़रूरत लगेगा तो मैं और लूँगी। ठीक है, आपकी रीडिंग आज थोड़ी सी हो सकता है डिटेल में हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो पाइल 1, जिन लोगों के भी नाम के इनिशियल्स A से N तक है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपकी जिस भी पर्सन से शादी होगी वो एक ऐसा इंसान होगा जो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचता होगा। मतलब अगर उसकी लाइफ का कोई भी मोटो है तो वो रहेगा आपकी फैमिली को खुश रखना। मतलब अगर आपकी उनसे शादी हो जाती है तो वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। आपके मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके घर वाले, आप खुद, आपके अगर बच्चे हैं तो उनके बारे में वो ऐसे बंदे हैं जो अगर पूरे डेडिकेटेड रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि वो उनकी जो डिग्निटी रहेगी वो एक अथॉरिटाइज्ड पर्सन की रहेगी। मतलब कि वो एक लीडर रहेंगे। वो किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेना हुआ तो घर के डिसीज़न वगैरह वो खुद लेंगे। अब जो फीमेल के लिए देख रहे हैं उनके लिए वाइस वर्सा, मतलब वो फीमेल जो लेडी रहेगी वो भी एक स्ट्रांग लेडी रहेगी। वो एक बहुत अच्छे घर की रहेगी, काफ़ी इमोशनल रहेगी। इमोशंस तो भर के रहने वाले हैं। मतलब कि अगर किसी की इमोशंस को समझना है तो वो पूरे अच्छे तरीके से समझेगी। और उसका लुक जो रहेगा, लुक की बात करते हैं अगर हम, तो जो लड़का रहेगा वो टॉल रहेगा, हैंडसम लुकिंग का रहेगा। और उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहे थे हम अभी कि उसका लुक जो रहेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। पैसे की बात करते हैं या लुक की थोड़ी और बात कर लेते हैं।
क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे लुक में तो बहुत कम बताया है। और बता देती हूँ मैं, लुक्स की कुछ लोगों के लिए हाइट उसकी अच्छी होगी, प्लस कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा सांवला कलर हो या डस्की कलर हो, या किसी किसी के लिए फेयर भी हो सकता है ना। और किसी किसी के लिए मुझे मतलब मीडियम हाइट वाला भी दिख रहा है पर्सन। तो ये तो हो गई लुक की बात। अब लड़की की बात करते हैं हम अगर, तो लड़की का भी सेम है। लड़की जो है वो आपकी एक तो काफ़ी ब्यूटीफुल टाइप की होगी, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। ये कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि उसकी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी होगी और वो बहुत धार्मिक लड़की होगी, मतलब स्पिरिचुअली वेरी हाई, मतलब कि अगर उसको लोगों की मदद करना, दान करना, धर्म करना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। अच्छा, मैं अब लड़की और लड़का इस तरह नहीं बताऊंगी, जो मैं बता रही हूँ ये दोनों के लिए है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ समझ लेना जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। तो जो ये जिससे भी आपकी शादी होगी वो पैसे के मामले में बहुत अच्छा होगा, लोगों को की हेल्प करता होगा और हार्ड वर्किंग भी होगा। मतलब कि अगर उसको कहीं मेहनत करना हो तो वो मेहनत करने से भी पीछे नहीं आएगा। अब एक चीज़ और मुझे जो दिख रही है कि उसको ट्रैवलिंग पसंद होगी। हो सकता है शादी के बाद वो आपको काफ़ी ट्रैवलिंग पे ले जाए, या ये भी हो सकता है कि वो खुद कहीं घर से अपने दूर रहता हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलो अब मैं देखती हूँ कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी। मैं नेक्स्ट कार्ड लूँगी। अब मैं देखूँगी कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी। बाबा रे चलो चलो देखते हैं। अब देखो जो आएगा मैं वो बताऊंगी, ठीक है ना। अरे वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब मैं देखूंगी कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। ये भी देखते हैं। अरे कार्ड जंप हो गया है, चलो देख लेते हैं। अरे वाह, एक और आया है, वो भी ले लेते हैं। नहीं, ये नहीं लेते हम। चलो इतने कार्ड्स का हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों में थोड़ी बहुत तो देखो लड़ाई तो होती ही है हर कपल्स में, तो आप दोनों में थोड़ा बहुत मतलब बातचीत हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो जिससे आपकी शादी होगी, आप जो है आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी का भी बिल्कुल सहते नहीं हैं। अगर आपको किसी की बात कोई बुरी लग जाती है, आप तुरंत बोल देते हैं उसको। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, एंगर इशू है, ठीक है। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं सही जा रही हूँ क्या। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों में थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाते हो, और जिससे आपकी शादी होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा समझदार पर्सन होगा। मतलब वो इतना समझदार होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, या बहुत शांत होगा यार। मतलब आपका बिल्कुल अपोजिट, अगर आप गुस्से वाले हो तो बिल्कुल शांत, कूल, ठंडा, काम ऐसा होगा। और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। और काफ़ी हाईली एजुकेटेड भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है उसके पास अच्छी खासी डिग्री हो या पढ़ाई में बहुत आगे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और अट्रैक्शन की जो मैं बात कर रही थी, तो बाबा उसके पास इतना मनी होगा ना, मतलब वो बहुत लग्जरी लाइफ जीता होगा। हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, मतलब आप समझो कि उसके पास पैसे की तो मतलब वो पैसे पे ही जीता होगा बंदा जो भी होगा, या बंदी। मतलब अगर वो लड़की भी है तो उसको मेकअप कराना, पार्लर जाना, या अच्छे अच्छे क्लॉथ्स खरीदना, मनी अच्छा गुड अर्निंग करना, इस तरह की एनर्जी में लग रही है मुझे। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे। बहुत बैलेंस का कार्ड मुझे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर आप सीधे हैं, ये भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी सीधे हैं तो वो जो पर्सन होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्योंकि मतलब दोनों की बैलेंस एनर्जी दिख रही है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सुलझा पर्सन। और किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि पल में गुस्सा, मतलब
उसके नाक पे रहेगा गुस्सा। तो ऐसा बैलेंस वाला मुझे एनर्जी दिख रहा है। 2 में से 1 लोग तो काफ़ी सुलझे हुए होंगे। और अट्रैक्शन की बात रही तो मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है। अब और मैं देख लेती हूँ कि आप जब वहाँ पे अपने शादी के पहले तो मैं ये देखती हूँ कि आप जब शादी के बाद अपने यहाँ जाओगे तो आपके घर वालों से आपकी कैसी रहेगी। एक सेकंड में कार्ड जंप हुआ है, उसको निकाल रही हूँ। चलो ये मुझे कार्ड बता रहा है क्लियरली। गाइस, आपकी जब आप अपने ससुराल जाओगे, ठीक है, तो पहले तो आप वहाँ पे बिल्कुल एकदम सहमे से बिल्कुल बैठोगे वहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है एकदम अपने आप को स्टक फील करोगे, लगेगा आपको कि अरे ये तो सब कुछ उल्टा है, जैसा मेरे यहाँ था घर पे ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। हो सकता है आपके घर के रिचुअल्स अलग हों, वहाँ के रिचुअल्स अलग हों, तो आप ऐसा फील करोगे। लेकिन जब आप वहाँ रहने लगोगे कुछ टाइम बाद तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। तो आप अपना माइंड में पहले से ही बना के जाओगे कि ये तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हैंडल करने में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब जाओगे वहाँ पे अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। आपके मतलब मन का एक सिर्फ डर रहेगा, बाकी वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे पर्सन हो जिसको काफ़ी अच्छा डिसीज़न मेकर हो, मतलब अगर आपको कहीं गलत है और सही है तो आपको उसकी पहचान है। आपकी मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है या आपकी एनर्जी हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जब शादी करके जाओ तो आपके हस्बैंड की एनर्जी हुई है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम क्या बोल सकते उसको जजमेंट टाइप का वर्जन हो, मतलब ज़्यादा बातूनी नहीं होगा। और एक अगर वो कुछ बात करेगा तो डिग्निटी में बात करेगा, कुछ कहेगा तो सोच समझ के कहेगा। मतलब इस तरह की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी। कार्ड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करो, आप जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी शादी कब तक होगी। कब तक होगी, चलो हम देख लेते हैं। जजमेंट, ओके। तो गाइस, आप अभी तक जो वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग किसी डिसीज़न के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है कोई इनका मामला कुछ अटका हो, या कहीं कुछ स्टक फीलिंग थी, या किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हम शादी करें। इस टाइप का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो एंड होने वाला है। जैसे ही आपका ये जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी का कोर्ट का कुछ अटका हो, है ना, किसी का कोई ब्रेकअप हुआ हो अभी रिसेंट, या कुछ मतलब डाइवोर्स हुआ हो, या कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे ही वो चीज़ एंड होने वाली है और एंड होते ही आपकी शादी हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि ये तो मैं ईयर बताऊं, मंथ बताऊं, तो गाइज़ मैं अभी आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत गॉड का हाथ आपके साथ है। अगर आप निकलोगे अपने लिए रिश्ता देखने, ठीक है, प्रपोज़ल अगर आपके लिए कोई नया बिल्कुल आ सकता है, और बहुत ही जल्दी विदिन 6 मंथ, या 1 मिनट में बताती हूँ, विदिन 6 मंथ कोई पर्सन आपके लिए आ जाएगा आपकी लाइफ में और आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 to 6 मंथ ही का मुझे दिख रहा है। या आपको मैं बताऊं कि मुझे मोस्टली, देखो अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि मुझे मोस्टली कार्ड्स 4, 5, 6 मंथ के ही आए हैं, ठीक है। तो 4, 5, 6 मतलब आप समझ लो कि इसी बीच में आपकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। सो गाइज़, अब आप मुझे बताओगे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्या टॉपिक लेके आऊँ, ठीक है। और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं
और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, और वो भी आपकी डिमांड पे ही टॉपिक लेके आऊँगी। ये तो मेरे चैनल का मेन पर्पज़ है कि जो भी मेरे यूज़र्स, जो भी लिसनर्स हैं, उनकी मैं डिमांड पे ही मतलब नया टॉपिक लेके आऊँ। सो गाइज़ प्लीज़ मुझे रिकमेंड करो और मेरे चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी करते जाओ, ठीक है। और मुझे प्लीज़ बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अब मैं नेक्स्ट फाइल में मिलती हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को और भी गाइडेंस चाहिए वो नेक्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं, उसमें उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो गाइस चलो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट फाइल में मिलते हैं। ओके, हे फाइल 2, कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज का टॉपिक क्या है आपको पता है ना। आज का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, और जिससे भी आपकी शादी होगी उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, एंड आपकी शादी कब होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फाइल 2 के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। अरे चलो देखते हैं कार्ड्स, ठीक है। फाइल 2 के लिए कार्ड्स निकालिए। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है फाइल 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह 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 वाह, अरे वाह। चलो स्टार्ट करती हूँ। आपके कार्ड्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिससे भी आपकी शादी होगी उससे शादी होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली ये बताता है कि अभी तक आपकी लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम्स थी या कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक फील कर रहे थे, मनी प्रॉब्लम, लाइफ में कुछ झगड़ा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो, ब्रेकअप या लव की कमी या जो भी कमी रही हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से कमी आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब आपका पूरा डेस्टिनी बदल जाएगा शादी के बाद, ठीक है। इन गुड वे, ऐसा नहीं है मतलब बैड वे पे नहीं, आप गलत मत समझना इसको। इन गुड वे, जैसे जो चीज़ की कमी है ना आपकी लाइफ में वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बिल्कुल मुझे बैलेंस का कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि आपकी शादी जब होगी तो जो लड़के से होगी वो कैसा होगा। पहले तो थोड़ी उसकी एनर्जी हम देख लेते हैं। तो वो जो लड़का होगा काफ़ी आज के यंग मैच्योर, मतलब यंग जनरेशन की एनर्जी दिख रही है। मतलब कि उसके अगर अब यंग जनरेशन से ये मत समझना कि एज की बात कर रही हूँ मैं, नहीं, उसकी वे ऑफ थिंकिंग की बात कर रही हूँ मैं। उसका जो सोचने का तरीका होगा वो बिल्कुल आज के लोगों की तरह होगा। मतलब पुरानी सोच वाला बिल्कुल नहीं होगा, रूढ़िवादी टाइप का बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उसको कोई चीज़ के लिए उससे परमिशन लेते हैं या डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा सजेशन दे सकता है वो, ठीक है। अब जो लोग फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप जिनसे भी शादी करेंगे वो लड़की जो भी होगी वो बहुत ही मतलब चुलबुली टाइप की लड़की होगी, ठीक है। और आज के मॉडर्न लड़की होगी, मतलब उसकी लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जब शादी होगी तो क्या होगा। अच्छा चलो, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जहाँ शादी होगी तो डिफरेंट जनरेशन के लोग होंगे वहाँ पे। मतलब आपकी जॉइंट फैमिली मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो जो घर होगा वहाँ पे मनी के मामले में बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। पैसे के मामले में उनके घर पे बड़े मतलब दादा दादी हो सकते हैं, या हो सकता है आपके सास ससुर हों, है ना। या एनिमल्स भी होंगे, पेट भी होगा, मतलब एनिमल्स का मतलब पेट होगा, डॉग टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है वो अभी कुछ स्टक फील कर रहे हैं। मतलब
कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं कि मैं लव मैरिज करूं या अरेंज करूं। कुछ लोग ऐसे भी कन्फ्यूज़न में उलझे हुए हैं। तो गाइज़, मैं अगर आपको सजेशन देना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है, सब लोग मत लेना, अपने डिसीजंस खुद लेना। मैं एक सिर्फ गाइड कर सकती हूँ आपको। मेरे को जो कार्ड बता रहा है वो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप इस मामले में स्टक फील कर रहे हो कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए, तो जो कार्ड्स हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं कि यू शुड गो फॉर अरेंज मैरिज। क्योंकि अरेंज मैरिज में मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रहा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग, मनी मामले में भी काफ़ी अच्छा फैमिली दिख रहा है बैकग्राउंड। अब जो लड़के की या लड़की की एनर्जी दिख रही है वो भी बहुत, पर्सन जो होगा वो काफ़ी रिच होने वाला है, पैसे के मामले में, डिग्निटी के मामले में, और हो सकता है वो काफ़ी फेमस भी हो किसी चीज़ में। अब मैं बात करूँगी आप दोनों की बॉन्डिंग की। तो गाइज़, आप दोनों में जो बॉन्डिंग रहेगी वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि जाते ही, मतलब शादी होते ही बिल्कुल अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, तो नहीं। एज इन आपका जैसे अरेंज है तो इस अरेंज में भी आपका ग्रोथ धीरे धीरे बिगनिंग स्टार्ट होगी। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी जो मैं एनर्जी मैंने आपको बताई कि आपके लिए जो पर्सन होगा उसकी एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे का कार्ड्स देखते हैं क्या आता है। मैं देखूंगी कि वाइल आप लोगों की आपके स्पाउस के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। एक मिनट में बस कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं पहले। वाह, वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। बॉन्डिंग के तो कार्ड भी बहुत अच्छे आए हैं। चलो ये भी स्टोरी में आपकी आ जाएगी, मुझे बता रहा है कुछ आपके बारे में। अब मैं एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। चलो सो गाइज़, मुझे क्या लग रहा है आप दोनों की बॉन्डिंग का, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में जो पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। हो सकता है वो कहीं कंपनी में जॉब करता हो, या अगर उसका खुद का भी कुछ बिजनेस हो, ठीक है, तो वो हार्ड वर्किंग टाइप का पर्सन होगा। और आप जो लेडी हैं, मतलब या आपकी वाइफ जो भी होगी, ठीक है, वो इतनी अच्छी लेडी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि बिल्कुल आपके लिए तो मतलब एकदम मदरली नेचर का रहेगा, बहुत केयर करेगी आपका। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, तो वो बिल्कुल आपका ध्यान रखेंगी, ठीक है, बहुत केयर करेंगी आपका। और अगर सेम ऐसे ही लड़के के लिए भी कि अगर आपका जो लड़का होगा वो भी बहुत आपका केयर करेगा, केयरिंग होगा पर्सन जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनर्जी मुझे और दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि जो, अब देखो, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखती हूँ कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लड़का जो होगा वो बहुत बोल्ड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लड़का होगा। उसका लुक्स की बात करूँ तो हो सकता है उसके कर्ली हेयर्स हो, ठीक है, लड़के के या लड़की के भी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। एंड हो सकता है वो जो सूट पहनता हो कभी कभी, या उसकी ड्रेसिंग स्टाइल या कुर्ते पहनता हो, मतलब थोड़ा सा रिच ड्रेसिंग है उसकी, मतलब और मैच्योर पर्सनालिटी होगा। मतलब कि जैसे उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग रहेगी वो काफ़ी मैच्योरिटी से डिसीजंस लेता होगा। सेम आप दोनों में मुझे काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है। आप भी ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सुलझे हुए एंड काफ़ी डिसीज़न जो लेते हैं काफ़ी मैच्योरिटी से लेते हैं। सोच समझ के बात करना आपको पसंद है ना, तो ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या रात को आपको नींद नहीं आती है, आप उलझे रहते हैं कि हो सकता है कुछ परेशान, कोई चीज़ है ऐसी जो आपको परेशान कर रही हो, या आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, या हो सकता है आप पास्ट में ही उलझे हो। तो ये जो भी पर्सन आएगा वो आपके लिए बिल्कुल खड़ा रहेगा। आप दोनों के में बहुत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर रहेगी, वो आपको संभाल लेगा वो बंदा,
ठीक है। और ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में फ़ॉरेन ट्रिप्स काफ़ी होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, मतलब दोनों ही एकदम किंग एंड क्वीन की एनर्जी दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर रहेंगे, ठीक है। आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी एंड एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड भी फील करेंगे। अब मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवलिंग दोनों को पसंद होगी, या हो सकता है जो मेल एनर्जी है उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो वो ट्रैवल करना पसंद करता होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक होगी। एक कार्ड में और लूँगी पार्ट 2 के लिए। चलो गाइस, मुझे आपका आंसर मिल गया है। आपके लिए प्रपोज़ल आने स्टार्ट हो गए हैं, है कि नहीं? मुझे सही से बताओ जल्दी से कमेंट करके कि प्रपोज़ल आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपके लिए रिश्ते आना स्टार्ट हो गए हैं, नींव आपके लिए गड़ चुकी है, ठीक है। अब आपके ऊपर है यार ये चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि शादी करना, तो प्रपोज़ल्स हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। या अगर नहीं भी है तो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपको हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं इंटरनेशनल प्रपोज़ल भी आ सकता है, कहीं फ़ॉरेन से कोई रिश्ता आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ यही एक प्रपोज़ल आपके लिए आएगा। अब मैं अगर आपको टाइम बताऊँ, समय बताऊँ कि कब तक आपकी शादी हो जाएगी, तो जो मुझे दिख रहा है कि विद इन अ ईयर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो विद इन अ ईयर मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि 2-3 मंथ्स में भी हो सकती है, 3 to 6 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ, 2-3-6 मंथ्स में हो सकती है, वरना 1 ईयर में तो डेफिनेटली हो जाएगी आप लोगों की शादी। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ कि कौन लोग वेट कर रहे हैं शादी का, मैं उनके लिए भी टिप्स निकालूंगी। और हाँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है, ठीक है। फ्रैंकली बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है अभी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं आपके रिकमेंडेड रीडिंग्स लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको अभी क्या टॉपिक चाहिए। मैं जो मेरे व्यूअर्स की डिमांड होगी, मैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपको आपके मन की रीडिंग मिले, ठीक है, जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिले। तो चलो अब मैं यहीं पे रीडिंग स्टॉप करती हूँ। जैसा भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आपके ही कमेंट और व्यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट कितनी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके बाय।